झारखंड रिपोर्टर के सभी दर्शकों को हरिओम राय का जोहार। दर्शकों, आइए आज की देश व प्रदेश की बड़ी खबरें जानते हैं। गढ़वा के स्कूल में प्रार्थना में बदलाव की घटना के बाद जागे शिक्षा मंत्री ने दिया जांच का आदेश। कहा, धर्म के मुताबिक सरकार नहीं दे सकती स्कूल में प्रार्थना की अनुमति। मीडिया रिपोर्ट्स में खुलासा हुआ था कि पिछले 4 महीने से स्कूल में पुरानी प्रार्थना बदलकर नई प्रार्थना छात्रों से करवाई जा रही है। दैनिक जागरण की एक रिपोर्ट के मुताबिक गांव वालों के दबाव की वजह से स्कूल में अब दया कर दान प्रार्थना की जगह है तू ही राम तू ही रहीम प्रार्थना शुरू हो गई। तो गढ़वा की ये घटना थी जहाँ पे मुस्लिम बहुल गांव के लोगों ने कहा कि स्थानीय स्तर पर उनकी आबादी 75% है, इसलिए स्कूल में प्रार्थना के लिए नियम भी हमारे मुताबिक ही बनाने होंगे। इसके बाद झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने कार्रवाई के आदेश दिए। उन्होंने गढ़वा के उपायुक्त से फ़ोन पर बात कर कार्रवाई करने को कहा कि सरकारी स्कूलों में ऐसी हरकतों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। स्कूल विभाग की गाइडलाइन के विभाग की गाइडलाइन के मुताबिक ही चलेंगे। मंत्री ने साफ कहा कि अगर कोई गांव मुस्लिम बहुल हो या कोई अन्य धर्म बहुल, लेकिन धर्म के मुताबिक सरकार स्कूल में प्रार्थना की अनुमति नहीं दे सकती। आइए अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। जेल भेजा गया छेड़छाड़ का आरोपी IAS रियाज अहमद। खूंटी के SDM रियाज अहमद पर सेक्सुअल हरासमेंट का आरोप लगा है, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। खूंटी SP अमन कुमार ने इसकी पुष्टि की। बता दें कि वो रियाज अहमद 2019 बैच का IAS है। खूंटी महिला थाना में कांड संख्या 14/22 में IPC की धारा 354 और 354A और 509 के तहत गिरफ्तारी हुई है। मंगलवार को कोर्ट में पीड़िता का बयान का धारा 164 के तहत बयान दर्ज कराया गया था। बता दें कि हिमाचल प्रदेश की रहने वाली पीड़िता मध्य प्रदेश की IIT की छात्रा है। पीड़िता 20 दिनों के लिए करीब 2 दर्जन छात्रों के साथ खूंटी में इंटर्नशिप के लिए आई थी, लेकिन 1 जुलाई की रात SDO ने इंटर्न छात्राओं को अपने आवास पर पार्टी के लिए बुलाया। आरोप है कि इस दौरान SDM बात करने के बहाने उसे अकेले में ले आया और उसके साथ अश्लील बातें की। उन्होंने छात्रा से छेड़छाड़ करते हुए आगे बढ़ने का प्रयास किया। 4 जुलाई को पीड़िता जब FIR दर्ज कराने पहुंची तो प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मच गया। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। NDA की राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के नाम पर एकजुट हुए झारखंड के आदिवासी नेता। सोमवार को NDA की राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू रांची आई थी, जहां पे क्या भाजपा क्या झामुमो सभी आदिवासी नेता एकजुट दिखे। द्रौपदी मुर्मू के नाम पर सभी आदिवासी नेता एकजुट दिखे। इस दौरान पहले वो NDA और भाजपा सांसदों विधायकों से मिली। उसके बाद अर्जुन मुंडा सहित कई लोग और अन्य भाजपा नेताओं ने उन्हें झामुमो प्रमुख शिबू सोरेन और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से भी मुलाकात कराई। खबरों के मुताबिक JMM भी अब भाजपा समर्थित उम्मीदवार का इस राष्ट्रपति चुनाव में सपोर्ट करेगा। अगली खबर की ओर बढ़ें। झारखंड के लोगों के लिए काल बन रहा वज्रपात, 10 दिन में 50 से ज़्यादा मौतें, आपदा प्रबंधन विभाग गायब। झारखंड में वज्रपात के कारण पिछले 10 दिनों में 50 से ज़्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। 10 जुलाई तक कई इलाकों में तेज़ बारिश के साथ वज्रपात के भी आसार हैं। मानसून आने से पहले सरकार की ओर से आपदा प्रबंधन विभाग तैयारियों को लेकर पहले बैठक करता था हर ज़िले के, जिसमें अधिकारी मौजूद होते थे। किस ज़िले में कितने सरकारी भवनों में त्वरित चालक लगे हैं, कितने लगाने हैं, कितने ख़राब पड़े हैं, इसकी समीक्षा होती थी। अखबारों और अन्य संचार माध्यमों से लोगों को वज्रपात से बचने के उपायों की जानकारी दी जाती थी, लेकिन अब ये नहीं दी जा रही है। राज्य के 18 जिलों में आपदा प्रबंधन अधिकारी हैं ही नहीं। आपदा प्रबंधन विभाग प्रभार में चल रहा है। तो आप देखें कि जो झारखंड का आपदा प्रबंधन विभाग है, जिसके मंत्री बन्ना गुप्ता हैं, हालांकि ये गृह विभाग के अंदर आता है और गृह विभाग मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पास है, लेकिन
इस विभाग पर न तो मंत्रियों द्वारा न ही अधिकारियों द्वारा कोई ध्यान दिया जा रहा है, जबकि झारखंड में पिछले 10 दिनों में 50 से ज़्यादा लोग इस वज्रपात की वजह से उनकी मौत हो गई है। तो अगली खबर की ओर बढ़ें तो आईएएस पूजा सिंघल कृत मनी लॉन्ड्रिंग में ईडी ने 5000 से अधिक पन्नों की चार्जशीट दायर की है। चार्जशीट दाखिल होने के साथ ही पूजा सिंघल एवं सुमन कुमार की मुश्किलें बढ़ गई। ईडी ने सुमन कुमार की गिरफ्तारी के 60वें दिन चार्जशीट दाखिल की है, जो कि 5000 से अधिक पन्नों का है। आप देख सकते हैं कि समझ सकते हैं कि 5000 से अधिक पन्नों की जो चार्जशीट है तो कितने काले कारनामे उस चार्जशीट में होंगे। आइए अगली खबर की ओर बढ़ें तो अगली खबर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी से जुड़ी हुई। सारे चोर मोदी कहने पर बढ़ी राहुल गांधी की मुश्किलें, झारखंड हाई कोर्ट ने दिया झटका। जस्टिस एसके द्विवेदी की अदालत ने कहा कि वह जिन बिंदुओं को हाई कोर्ट में उठा रहे हैं उन्हें सिविल कोर्ट में उठाना चाहिए। बता दें कि राहुल गांधी ने 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान रांची के अलावा कुछ अन्य रैलियों में कहा था कि नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी, इन सभी एक ही उपनाम मोदी है और सभी चोरों का एक ही उपनाम मोदी कैसे है। हाई कोर्ट ने राहुल की याचिका खारिज करते हुए उन्हें अपनी बात सिविल कोर्ट में कहने का निर्देश दिया है। आखिरी खबर की ओर बढ़ें तो झारखंड में 16% बारिश, धान की खेती पर संकट, 3 प्रमंडलों में रोपनी शून्य। पिछले साल करीब 17.64 लाख हेक्टेयर में धान की खेती हुई थी। इस साल 18 लाख हेक्टेयर में धान लगाने का लक्ष्य है, लेकिन मानसून में कम बारिश होने के कारण सभी जिलों में धान की रोपनी अभी शुरू नहीं हुई है। चतरा से अपने सहयोगी अनीश कुमार सिंह, पलामू से राकेश पांडे के साथ हरिओम राय, झारखंड रिपोर्टर।